हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुधाकर पांडे आज एक बार फिर अपने चैनल मैथ्स गुरु सुधाकर सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी मीडियम कक्षा 9वीं के लिए प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न लेकर आया हूं। तो देखिए, पहले प्रश्न में क्या करना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचना है। आलेख मतलब उनका आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अभी तो ज़्यादातर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो अभी तक जो आज मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो के नीचे देखिए, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, पहले ही कर चुके हैं, वो लोग लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। तो देखिए, पहले प्रश्न में प्रत्येक का आलेख खींचना। तो आलेख के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में किसी भी रैखिक समीकरण के 4 हल ज्ञात करने सीखे थे कि अपन x के मान रखते जाते थे और y के मान निकलते जाते थे। ऐसे 4 मान रखे थे, तब 4 y के मान निकले थे। आलेख खींचने के लिए आपको किसी भी समीकरण के कम से कम 3 हल ज्ञात करने हैं। क्लियर? कितने हल ज्ञात करने हैं? कम से कम 3 हल ज्ञात करने हैं। याद रखिएगा, मेथड वही रहेगी, ठीक है। लेकिन मान ऐसे रखने हैं कि हम जो x का मान पूर्णांक में रखेंगे तो y का मान भी पूर्णांक में आए, बहुत बड़ा मान ना आए। इन बातों का ध्यान में रखते हुए रखना है, क्योंकि हमें फिर ग्राफ पेपर पे बनाना भी है। तो देखिए, मैं आपको पहला प्रश्न 3 हल भी निकालूंगा, उसका ग्राफ भी करके बताऊंगा। बाकी फिर मैं दूसरे और चौथे के केवल 3 हल ज्ञात करके बताऊंगा। जैसा मैं प्रश्न पहले का ग्राफ बनाऊं वैसा ही आप उनके ग्राफ बना दीजिएगा। बिंदु मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखिए, मैंने कॉपी पर इसका पहला प्रश्न लिखा हुआ है। ये देखिए, लिखा है x धन y बराबर 4। आपको इसका आलेख खींचना है। तो देखिए मेथड, सबसे पहले हम इसके 3 हल ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 मान लिया, अब 3 हल कैसे ज्ञात करते हैं? हम x के मान रखते जाते हैं और पक्षांतर करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमने समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर रखिए, ये हो गया 0 धन y बराबर 4। 0 का पक्षांतर तो y बराबर 4 ऋण 0, तो y बराबर 4 पहला हो गया। ये हुआ आपका, यहाँ नंबर डाल लेंगे, ठीक। फिर समीकरण 1 में अब x का मान कितना रख देंगे? 1 रखने पर रखिए, तो 1 धन y बराबर 4। 1 का पक्षांतर तो y बराबर 4 ऋण 1, तो y बराबर 4 में से 1 गए तो 3। 2 मान हो गए। अब तीसरा मान, तो अब फिर से आप समीकरण 1 में x बराबर 0 रख दिया, 1 रख दिए, तो अब 2 रख दो। 2 रखने पर रखिए, तो 2 धन y बराबर 4। 2 का पक्षांतर तो y बराबर 4 ऋण 2, तो y बराबर 2। आ गए 3 हल। अब इन 3 हलों की जैसे हमने वहाँ सारणी बनाई थी वैसे ही फिर से सारणी बना ले तीनों हलों की। तो ये एक ऐसी हम सारणी बनाएंगे, x और y, और इसके 3 खंड कर दीजिए, 1 2 3। पहले हमने 0 रखा तो y का मान कितना आया? 4। जब हमने 1 रखा तब y का मान कितना आया? 3। जब हमने 2 रखा तब y का मान भी कितना आया? 2, ठीक है। ये आपके, अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो अगर ग्राफ आपके पास है तो ग्राफ कॉपी पर बनाइए, और नहीं है तो फिर पेज में भी हम मेजरमेंट करके सेंटीमीटरों में निशान लगा के बना सकते हैं। वैसे आप लोग सभी ग्राफ में ही बनाएंगे, मैं आपको कॉपी में बना के बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें मैंने 1-1 सेंटीमीटर x और y अक्ष खींचे हैं और 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लिए हैं। देखिए कैसे कि ये मैंने कॉपी पर ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें देखिए, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है।
इसमें y अक्ष में ऊपर की ओर धनात्मक संख्या है, नीचे की ओर ऋणात्मक संख्या है। x अक्ष में दाईं ओर धनात्मक संख्या है, बाईं ओर ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, तो अब आपको इसमें ये बिंदु ज्ञात करने हैं। तो जरा यहाँ पे है अपना ग्राफ, तो यहीं पे अपन उसका एक सारणी बना लेते हैं ताकि हमें बार बार पीछे ना देखना पड़े। एक्स वाई, जब 0 रखा तो 4, जब 1 रखा तो 3 और जब 2 रखा तो 2। तो देखिए सबसे पहले क्या किया हमने कि पहला क्या है 0 4, x का 0 और y का 4, तो x अक्ष पे 0 ढूंढिए। तो देखिए x अक्ष का 0 कहाँ रहता है, यही रहता है, ये x का भी 0 है और y का भी 0 है। और 4 y अक्ष पे, तो 4 कहाँ है, ऊपर है, ये रहा। ये वाला पॉइंट हुआ कौन सा, 0 4। हमेशा x को पहले लिखते हैं, y को बाद में। अब देखिए कैसे पता चला कि y अक्ष पर ही होगा, तो मैंने आपको पिछली क्लास में जब पहचान रहे थे कहाँ होगा, किस चतुर्थांश में होगा, तो बताया था कि अगर x निर्देशांक 0 है तो वो y अक्ष पे होता है, और अगर y निर्देशांक 0 होता है तो x अक्ष पर होता है। इसलिए देखिए यहाँ पे x निर्देशांक 0 है और y पे 4 है, तो y के 4 पे निशान लगा दीजिए। ठीक है, फिर देखिए 1 3, तो x का 1 कहाँ है, ये है, और y का 3 ये है। तो इस x को y के 3 के सामने तक लीजिए, बिल्कुल उसी लाइन को ले जाना है, और 3 को भी x 1 के सामने तक, जहाँ ये दोनों आपस में मिल गए वह है आपका बिंदु 1 3। क्लियर। फिर देखिए क्या है 2 2, मतलब x का 2 ये है और y का 2 ये है। तो x के 2 को y के 2 तक ले जाओ और y के 2 को इससे मिला दो, तो जहाँ ये दोनों मिले ये है बिंदु 2 2। अब आपके पास देखिए ये 3 बिंदु आए, ऐसे ही आपको बड़ा गोला के अंदर उस पॉइंट को ऐसे पॉइंटेड करना है। अब स्केल से इन तीनों बिंदुओं को सीधे मिला देंगे। तभी मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ऐसे ही हाथ से मिला दे रहा हूँ, इसको ऐसे बिल्कुल सीधा स्केल से मिलाती हुई आगे की ओर बढ़ा देंगे और ऊपर साइड भी आगे की ओर बढ़ा देंगे। देखिए बिल्कुल सीधी रेखा आएगी, इसलिए इन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका आलेख खींचने पर सदैव आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। आप इसमें यहाँ पर पैमाना लिख दीजिए। तो आपने कितने कितने पे निशान लगाए, 1 सेंटीमीटर को 1 माना है, तो लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1। आया सभी की समझ में? ऐसे ही आपको ये 3 हल निकाल के ऐसे ही ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाते बन जाएगा। क्लियर। अब बन जाएंगे। ओके, थैंक यू।